हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज के समय में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं और ऐसे ही एक विषय जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कॉमन है और जो भी महिलाएं गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं उनमें से 6% महिलाओं को ये प्रॉब्लम पाई गई है, देखी गई है और वो इससे परेशान रहती हैं। आज हम जानेंगे उन सभी कारणों को जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और बहुत आसान समाधान, ऐसे 5 सॉल्यूशन बताऊंगी। हर व्यक्ति अपने मुताबिक उन सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकता है, अपना सकता है और जिससे कि उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि आज किस विषय पे बात हो रही है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सर्विक्स के ऊपर। सर्विक्स हमारे प्रजनन तंत्र की एक तरह से एंट्री है, गेट की तरह है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि गर्भावस्था के दौरान ये गर्भ को सुरक्षित रखने में हेल्प करता है और गर्भधारण के लिए सर्विक्स से होने वाला डिस्चार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जो कि स्पर्म्स को सपोर्ट करता है ताकि वो फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सके और गर्भधारण की प्रक्रिया सरल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सर्विक्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। तो ऐसी 2 खास प्रॉब्लम है सर्विक्स से रिलेटेड। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्चार्ज का ना आना, यानी कि सर्विक्स से जो डिस्चार्ज आने चाहिए महीने के अलग अलग दिनों में, वो डिस्चार्ज सर्विक्स से नहीं आ रहा, तो इससे गर्भधारण में प्रॉब्लम होगी, बार बार महिला को इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम सर्विक्स का बंद होना, जिसे कहा जाता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद है या फिर काफ़ी छोटा है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारी बहुत सारी सहेलियां हमें कमेंट कर रही हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कारण समझने पड़ते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करने का तरीका अपनाया जा सकता है। तो हम जानेंगे कारणों के बारे में। तो अगर आपको सर्विक्स से सही डिस्चार्ज नहीं आता तो आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं अपसेट हैं, क्योंकि हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनना चाहिए ताकि डिस्चार्ज ठीक से आ सके और गर्भधारण आसानी से हो सके। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्विक्स की, कि बच्चेदानी का मुंह बंद क्यों हो जाता है, ऐसी क्या रीजंस हैं, किन कंडीशन में वो बंद हो जाता है। सबसे पहला रीजन है एंडोमेट्रियोसिस। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उनके भी सर्विक्स अक्सर छोटे या बंद पाए जाते हैं, तो गर्भधारण सरल नहीं होता उनके लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स अगर ठीक नहीं है तो भी सर्विक्स की ओपनिंग पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपको सिस्ट है तो भी आपकी सर्विक्स बंद हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के इफेक्ट से भी सर्विक्स पे प्रभाव पड़ता है और वो बंद हो सकता है। तो आप कैसे जानेंगे ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि बच्चेदानी का मुंह बंद है और इस वजह से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और आप गर्भधारण नहीं कर पा रही है। सबसे पहला, फ्लूइड भर सकता है यूट्रस के अंदर। आपको अगर फ्लूइड दिखाई, आप जांच करवाती हैं और यूट्रस में फ्लूइड आता है या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आता है, तो ये भी बताता है कि आपकी सर्विक्स बंद हो सकती है। इर्रेगुलर पीरियड्स, अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो भी सर्विक्स बंद हो सकती है, बच्चेदानी का मुंह बंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी जांचों में आया है कि आपकी सर्विक्स बंद है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उपाय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी है और संरचनात्मक यानी कि सर्जरी की, स्टेंट की, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर इन्फेक्शन है या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को भी आप होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप सीड साइक्लिंग फॉलो कर सकते हैं। कई सिरप मार्केट में आज के समय में अवेलेबल हैं जो कि कामकाजी वर्किंग वूमन के लिए बहुत सही हैं और बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें बहुत अच्छे फीडबैक भेजते हैं कि उनको कितने आसानी से उस सिरप को यूज़ करने से हार्मोन्स बैलेंस हो गए और वो कंसीव कर गए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप सीड साइक्लिंग कर सकते हैं और सिरप को यूज़ कर सकते हैं। सिरप्स में मेरे कई वीडियोज़ हैं जिनमें कि मैंने कई अच्छे सिरप के बारे में बताया है कि आप कौन कौन से सिरप यूज़ कर सकते हैं अपने पीरियड्स को ठीक करने के लिए, अपनी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होती है तो आप वहाँ पे ज़रूर देखें। अगर आपको इन्फेक्शन रहता है बार बार और आपकी बच्चेदानी का मुंह बंद है तो आप अजवाइन वाटर को यूज़ करें, अजवाइन की टी यूज़ करें। अजवाइन की टी आप पी सकते हैं, अजवाइन वाटर आप वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्फेक्शन बिल्कुल रुक जाएगा। साथ ही अगर आपका इन्फेक्शन बहुत पुराना है तो आप अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अजवाइन की धुनी, अजवाइन टी, इन सभी पे मेरे अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। गार्लिक टी, लहसुन का पानी या फिर गार्लिक और शहद का जो मिक्सचर है जिसको मैंने अपने अलग वीडियो में बताया है लेने के लिए, वो भी आपकी इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो आप लहसुन का प्रयोग भी बताए तरीके से करके अपने इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है आपको तो शतावरी
दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। रस में, टैबलेट में या पाउडर में आप पानी के साथ, दूध के साथ ले सकते हैं। वो आपके सर्विक्स से होने वाले डिस्चार्ज को रेगुलेट कर देगी। इसके अलावा आप प्योर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चेदानी का मुंह अगर बंद है तो उसके लिए हॉट एंड कोल्ड पैक को अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। सपोज़ आपने एक बड़ा टब ले लिया और बड़े टब में एक बार आपने गर्म पानी में बैठ के अपने मिड बॉडी को, कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसको सोक किया और तुरंत ही आपने ठंडे पानी में किया, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये तरीका भी काफ़ी हेल्पफुल है बच्चेदानी के मुंह को खोलने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से ठीक कर सकती हैं और डेफिनेटली आप सभी इसको जानने के बाद इसका लाभ ज़रूर लेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।